Hello students, we are on the same chapter democracy, and in previous topic we have completed merit and demerit of democracy. Today we will see essential condition for the success of democracy. जैसे कि आप जान चुके हैं कि डेमोक्रेसी में मेरिट्स क्या होती हैं, मीन्स अच्छाई क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ चुके हैं, उसकी विशेषता क्या है, फिर आपने डीमेरिट्स भी देख ली कि उसमें कमी क्या है. अब हमें डेमोक्रेसी को सक्सेस करना है, मीन्स हमें एक सफल डेमोक्रेसी, सफल लोकतंत्र शासन चाहिए. तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्या होनी चाहिए, क्या पॉइंट्स होनी चाहिए, किन मुद्दों को हम ध्यान रखें, किन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखें जिनसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सक्सेस कर सकते हैं या डेमोक्रेसी को सक्सेस कर सकते हैं. तो सबसे पहला आपका आएगा इसमें पॉइंट पीस एंड सिस्टम. It is most important for the success of democracy that country should be in peace and in a systematic form. मीन्स देश में शांति होना बहुत ही ज़रूरी होता है. अगर देश में शांति नहीं होगी तो गवर्नमेंट वर्क नहीं कर पाएंगे, पीपल लोगों का डेवलप नहीं होगा. तो इट इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर अ कंट्री दैट कंट्री शुड बी इन अ पीस फॉर्म. एंड सेकेंड थिंग इज सिस्टम. विदाउट सिस्टम, बिना सिस्टम के हम अपने वर्क को ठीक से प्रोसीड नहीं कर सकते हैं. तो पीस होना ज़रूरी है, सिस्टमेटिक ढंग से गवर्नमेंट को काम करना ज़रूरी है. पीस इसलिए जैसे अगर पब्लिक डर में जीती है, अगर किसी प्रकार का फियर है, डर है, तो भी आपका देश डेवलप नहीं हो पाएगा. तो इट मीन्स दैट कि फियर शुड नॉट बी इन कॉमन पीपल. अब फियर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कोई बाहर से हमला ना कर दे, कोई अंदर से रिवॉल्ट ना हो जाए, इस टाइप के फियर लोगों के बीच में रहते हैं. तो ये सारा नहीं आना चाहिए. फिर आपका नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमी. हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. अगर हमारे इकोनॉमी पुअर है तब भी हमारा देश डेवलप नहीं हो सकता, हम पब्लिक वेलफेयर वर्क नहीं कर सकते हैं. तो इसीलिए देश की इकोनॉमी मीन्स क्या है, आपकी आर्थिक कंडीशंस, जो आपकी जहाँ से आप बोल सकते हो वेल्थ, पैसों से जो रिलेटेड होता है, तो वो चीज़ आपकी बहुत ही क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग. फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी मीन्स इक्वालिटी होनी चाहिए. इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करना एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर इक्वालिटी नहीं है तब भी लोग अपना आउटपुट अच्छा नहीं दे सकते हैं. आप एक क्लास है समझ लीजिए, इफ ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट इक्वल इन आई ऑफ अ टीचर, इफ टीचर स्टार्ट्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन देयर स्टूडेंट, अमंग देयर स्टूडेंट, देन सम स्टूडेंट टेक्स इन अ रॉन्ग सेंस. और बाकी ये रॉन्ग है भी. जैसे अगर सेम स्टूडेंट हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, सेम अगर गलती करते हैं, हम एक को पनिश नहीं करते हैं और एक को पनिश करते हैं, तो इट मीन्स व्हाट, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. और जब डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है तो जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया होता है वो अपने आप ही एक्सप्लॉइट होना शुरू हो जाता है, तो उसका बैड रिजल्ट निकल सकता है. तो इसीलिए इक्वालिटी होना बहुत इम्पोर्टेंट. ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, बट इक्वालिटी हर चीज़ में होनी चाहिए. हर पीपल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए. जेंडर, लैंग्वेज, वेल्थ, कास्ट, इनको लेके भेदभाव नहीं करना चाहिए. फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सामाजिक न्याय. हाँ, देश जो अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अपनी जो कंट्री है, डेमोक्रेसी है, इसमें सोशल जस्टिस होना चाहिए. समाज के साथ न्याय करना चाहिए, सभी के साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, और आपका जो न्याय है वो एकदम प्योर होना चाहिए. क्योंकि जब आपका जस्टिस सही है तो देश के जो लोग हैं वो खुश रहेंगे आपके डिसीजन से और आपको उसका आउटपुट अच्छा मिलेगा.
एजुकेटेड एंड अवेयर सिटीजन। एजुकेटेड एंड अवेयर सिटीजन्स मस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिटीजन्स को हमेशा एजुकेट होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, क्योंकि अगर सिटीजन इज एजुकेटेड नहीं है तो वो ना तो अपने राइट्स को पहचान सकता है, ना वो अपने देश के लिए, मतलब ये फीलिंग्स नहीं आ पाएगी कि हाँ मेरे देश के लिए क्या सही है, देश में क्या हो रहा है। इन सारी बातों से इग्नोरेंस में रहेगा, ज्ञान रहेगा वो। तो इसीलिए जब आपके पास एजुकेशन होगी तब आपके पास अवेयरनेस अपने आप ही आ जाती है, आप जागरूक हो जाते हो। तो इसीलिए सिटीजन को एजुकेटेड एंड अवेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। ये हर मैटर के लिए है। आपका इलेक्शन हो रहा है, आपके राइट से रिलेटेड है, आपके जो आप इन्वायरमेंट में रह रहे हो, जिस सोसाइटी में रह रहे हो, सोसाइटी जो है आपकी, उसके लिए भी अवेयर होना और एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। ये इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप एजुकेटेड पर्सन के राइट्स को आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर नॉट एजुकेटेड, यू आर नॉट अवेयर, देन एनीबडी कैन वेरी इजीली एक्सप्लॉइट यू। तो इसीलिए हमें पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका देखिए, फ्रीडम टू द सिटीजन। एक मिनट रुको, आ रही हूँ। यस, फ्रीडम टू द सिटीजन। हर एक सिटीजन को फ्रीडम मिलनी चाहिए। फ्रीडम हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो चैप्टर थे 8, 9 में, हम उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक सिटीजन के लिए, एक पर्सन के लिए फ्रीडम कितनी इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट आप देखिए, इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी। जुडिशरी, पावरफुल जुडिशरी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने उसमें डिस्कस किया था मेरिट्स में, कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है या जहाँ डेमोक्रेसी होती है, इनका बिलीफ होता है कॉन्स्टिट्यूशन में और ये उसको ही फॉलो करते हैं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट फिर आप कर सकते हो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मीन्स जो पावर होती है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, मीन्स वो डिवाइडेड होना चाहिए। वैसे तो फेडरल फॉर्म ऑफ सोसाइटी मीन्स जो फेडरल फॉर्म ऑफ कंट्री होती है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये लोग आपस में पावर को शेयर करते हैं। पर ये मस्ट है, ये होना ही चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका कैपेबल एंड लॉयल स्टेट्समैन। आपके जो लीडर होते हैं, जिन रिप्रेजेंटेटिव को आप चुनते हो, वो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होने चाहिए, लॉयल होने चाहिए। इफ़ दे आर नॉट लॉयल, इफ़ दे आर नॉट कैपेबल, इट मीन्स दैट दे कांट डू देयर वर्क एफिशिएंटली इन अ प्रॉपर वे। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। मीन्स उनको ऑनेस्ट भी होना चाहिए, जो आपके लीडर्स हैं जिनको आप इलेक्ट कर रहे हो। फिर है नेशनल स्कीम्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर। नेशनल स्कीम्स बनती रहनी चाहिए लोगों के कल्याण के लिए। एक पॉइंट और करवा देती हूँ उसमें, हेल्दी एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी सिस्टम, ये यहाँ लिख देती हूँ। हेल्दी
and well organized system. Yeah, healthy and well organized system. अब आप एक बार इसका रिव्यू कर लीजिए कि आपको इस क्वेश्चंस में आप क्या क्या जो इम्पोर्टेंट है एक हम अपनी डेमोक्रेसी को सक्सेस करने के लिए क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी सी दैट पीस एंड सिस्टम. तो पीस एंड सिस्टम बहुत ही ज़रूरी होती है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू if there is any type of fear among the citizen, then not possible that they will give good output and they will work very freely. Next is strong national economy. एक इकोनॉमी भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. अगर आपकी नेशनल इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप पब्लिक वेलफेयर वर्क ठीक से नहीं कर पाएंगे. फिर आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी मस्ट इम्पॉर्टेंट. जो इक्वालिटी है ये तो डेमोक्रेटिक उसमें होना ही चाहिए. और इक्वालिटी में हमने डिस्कस किया था कि इक्वालिटी तभी आती है जब हम इन चीज़ को एबोलिश कर देते हैं. कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजन, इनको लेके हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं. और ऑल द इंडिविजुअल शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप. इक्वालिटी में हमें हर एक इंडिविजुअल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए जिससे कि वो डेवलप हो सकें. फिर है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस और वो भी एक इक्वालिटी का जस्टिस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी जुडिशरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट एंड फ्री जुडिशरी है. क्योंकि आप इसमें देखोगे कि कोई भी हो अगर क्राइम करता है तो वो बच के नहीं जा सकता है. चाहे वो बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन हो, रेप्यूटेड पर्सन हो, अगर उसका क्राइम प्रूव हो जाता है तो डेफिनेटली दैट पर्सन विल गॉट पनिशमेंट. आप एग्जांपल देख सकते हैं, संजय दत्त का देख लीजिए, सलमान खान का देख लीजिए. ये लोग इतने रेप्यूटेटेड हैं, वेल पर्सन है, मीन्स इनके पास पैसा भी बहुत है, रिच हैं, बट जब उन्होंने क्राइम किया तो वो कोर्ट से बच नहीं सके, उनको सजा भी हुई. फिर एजुकेटेड एंड अवेयर सिटीजन्स. एजुकेटेड होना, सिटीजन के लिए अवेयर होना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि अगर सिटीजन्स एजुकेट नहीं हैं तो उसे अपने राइट्स वो कब एक्सप्लॉइट हो रहा है उसको इस चीज़ का पता नहीं चलेगा. तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हेल्दी एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम. एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक हेल्दी ऑर्गेनाइज सिस्टम होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि कंट्री में जो भी पीपल हैं वो लोग फ्रीली होके वर्क कर सकें, हैप्पी रहें, हेल्दियर रहें और एक अच्छा आउटपुट मिले. फ्रीडम टू द सिटीजन. हमें अपने सिटीजन्स को फ्रीडम देनी चाहिए. मस्ट इंपॉर्टेंट. फ्रीडम उसके थॉट्स की भी हो सकती है. फ्रीडम ये भी होनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट कोई गलत काम करती है तो वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकें, ये भी फ्रीडम होनी चाहिए. यू कैन कंपेयर अदर कंट्रीज. देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीज देयर इज नो फ्रीडम फॉर देयर मीडिया, फॉर देयर पब्लिक. अगर अब पब्लिक ऐसा करती है, अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोलती है, तो डेफिनेटली दैट पर्सन विल बी पनिश्ड. बट ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होना चाहिए. जबकि नाम तो वो भी बोलते हैं कि वी आर डेमोक्रेटिक. इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी ये समझाई दिया है. जो अपना जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट और पावरफुल होना चाहिए. वो किसी से उसको डरना नहीं चाहिए. अगर वो डरता है तो वो अच्छे से जज नहीं कर पाएंगे. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट नहीं करना चाहिए. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. पावर डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए. लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन तीनों के अपने अपने रोल हैं और इनको अपने क्राइटेरिया में वर्क करना चाहिए. इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. कैपेबल एंड लॉयल स्टेट्समैन. जो आपके लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो पब्लिक भी है, पीपल भी है, इन्हें भी कैपेबल होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए अपने कंट्री के लिए, और लीडर्स को भी पीपल के लिए, पब्लिक के लिए लॉयल और कैपेबल होना चाहिए. नेशनल स्कीम्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर. पब्लिक वेलफेयर के लिए नेशनल स्कीम्स बनती रहनी चाहिए. तो ये आपका जो पॉइंट था, एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. तो हमने इस चैप्टर में सक्सेस फॉर द डेमोक्रेसी के पॉइंट्स पढ़ लिए, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स कंप्लीट कर ली, वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ लिए, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ लिया. तो नियर अबाउट वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. एंड अब जब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपका चैप्टर जो मैंने एक आपका वैसे गवर्नमेंट स्टार्ट करवा दिया था,
और हम आगे उसमें से ले लेंगे, फिर गवर्नमेंट के आगे से करेंगे। मैंने शायद आपको फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा राज्यसभा करवा दी थी। नाउ वी विल डिस्कस द पावर। तो नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी द गवर्नमेंट चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।